भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के लिए हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री जेपीएस राठौर व नितिन अग्रवाल। गांधी मैदान में नामांकन सभा को किया संबोधित। मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 साल में कराए गए विकास कार्यों का किया बखान। अब की बार 400 पार का दिया नारा। कार्यकर्ताओं को 400 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का दिया संदेश। 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर हो रहे चुनाव में इस सभी सीटों पर भाजपा के जीतने का किया दावा। कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के लिए बोले कि देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के कक्ष में हरदोई 31 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत ने मंत्री जेपीएस राठौर और नितिन अग्रवाल के साथ पहुंचकर किया नामांकन। देश के अंदर खड़ी है हमारे पत्रकार मित्रगण। आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, ध्यान रखना, जहाँ ये देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है, वहीं 1000 साल के भारत की मजबूत नींव डालने का चुनाव है। कल पहले चरण के मतदान की तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। मैं आप सबके माध्यम से सभी से मतदान करने की जोरदार अपील करते हुए ये बताना चाहता हूं कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, एक तरफा विजय प्राप्त कर रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं है। ये 2024 के चुनाव की बयार है, आंधी है, और चारों तरफ एक लक्ष्य लोगों ने लिया है कि फिर एक बार प्रचंड बहुमत की, फिर एक बार, जोर से बोलिए, फिर एक बार 4 जून को 400 पार। अब 400 पार का नारा सुनते ही ये सपा बसपा कांग्रेस वालों के जैसे लगता है कि उनकी धरती ही खिसक रही है। अरे देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, गरीब को गरीबी से बाहर निकालना है, किसान को कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने के लायक बनाना है। हमारे अशोक रावत जी के समर्थन में सब लोग अपना आशीर्वाद रूप में ताली बजा दीजिए। नामांकन करके शायद आ गए, नामांकन हो गया ना, अभी आए, तो इनको बहुत बधाई एडवांस में दे रहे हैं। और आप सबने 2000 बैठ जाओ, एक बार एक फोटो खींच कर बैठवा देते हैं। हाँ खींचो भाई, दोनों फोटो दोनों हमारे साथियों की। बोलिए भारत माता की। चलिए आप लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। आप बताइए, गठबंधन होने के बाद आपको ये विश्वास था क्या कि जयप्रकाश रावत जी और अशोक रावत जी जीत करके जाएंगे? विश्वास था क्या? विश्वास था, पक्का विश्वास था। जब सपा बसपा के गठबंधन के बाद आपका विश्वास था, तो 2024 में तो आपका विश्वास दुगुना और चौगुना हो गया है। इसकी मैं बधाई देता हूं। यही लक्ष्य लेकर के चलना है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में माननीय मोदी जी देश को आगे लेकर के गए हैं कि नहीं? दोनों हाथ में बताइए, देश को आगे लेके गए हैं कि नहीं? गरीबों के जीवन में खुशहाली लाए हैं कि नहीं? दोनों इधर वाले भी हाथ उठाए, बताओ लाए हैं कि नहीं लाए हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कड़े कदम उठाए कि नहीं उठाए हैं? 2014 से पहले इस देश के अंदर अगर दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास 15 पैसा पहुंचता था। 1 रुपए में से 15 पैसे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा दिल्ली से। 34 लाख का पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। उसमें आप में कई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर 4 महीने में 2-2 हजार की किस्त मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलती है कि नहीं मिलती है? आपके गांव में हम लोग उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में दे रहे हैं कोरोना काल से, और आगे 5 साल और देते रहेंगे। बताइए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
दोनों हाथ में बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए राशन मिल रहा है, अन्यथा सपा बसपा कांग्रेस वाले भाषण पिला देते और राशन बेच करके खा जाते, अपनी तिजोरियां भर लेते। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 272 प्लस चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूं केवल 19 के लिए नहीं, आपने 2014 में भी हरदोई की दोनों लोकसभा सीटें हरदोई और डिस्ट्रिक्ट जिता करके देने का काम किया था। 272 मांगा, 283 सांसद दिए। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 300 पार का नारा दिया। आपने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने का काम किया। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 प्लस कमल का फूल और 400 प्लस भाजपा गठबंधन को जिताने की अपील की है। बताइए 370 प्लस कमल खिलाओगे? और ये 370 प्लस केवल देश में 370 प्लस सांसद नहीं बनाने, आप सब कार्यकर्ताओं को आज नामांकन सभा में संकल्प लेकर के जाना है कि हमें अपने अपने बूथ पर जितना वोट 2014 और 19 में मिला था उसमें 370 और कमल के फूल डलवाने का काम करना है। करवा पाओगे? है सामर्थ? जो करवा सकते दोनों हाथ में बताओ मुझे जरा। सब लोग करवा सकते हो? तो मुझे पूरा विश्वास है तब तो यहाँ सपा और बसपा के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचेगी। क्यों 370 वोट बढ़ाना है? मालूम है ये बात? जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, वहां लाल चौक पर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर घर में, जैसे आजादी के अमृत काल में आपने हरदोई में हर घर में तिरंगा फहराया था कि नहीं फहराया था, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर घर में तिरंगा फहरा दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपने अपनी उंगली को कष्ट दिया था। आपने जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर जनता की सेवा किया था। भारतीय जनता पार्टी की देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।